पत्नी अपने पति को बेहोश कर देती है और उसे बाथटब में बांध देती है। फिर वह उसके मुंह को गोंद से सील कर देती है ताकि वह चीख भी न सके। पूरा यकीन करने के लिए वह उसके होठों को दबाकर देखती है कि कहीं से हवा भी बाहर न जाए। इसके बाद वह एक्सपायर हो चुकी कोल्ड ड्रिंक और दूध को सिरिंज के जरिए धीरे धीरे पति की नसों में इंजेक्ट करती है। पति के चेहरे पर अजीब सी प्रतिक्रिया देखकर औरत को तसल्ली मिलती है, लेकिन उसे लगता है कि वह अभी भी अच्छी पत्नी नहीं बनी। फिर वह सुई धागा और आग का इस्तेमाल करती है, जिससे दर्द के कारण आदमी को हल्की सी होश आती है, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद औरत पड़ोसी के घर जाती है, माचिस मांगती है और जलती मोमबत्ती की गर्म मोम उसके शरीर पर टपकाती है। आदमी अंदर ही अंदर तड़पता रहता है, लेकिन एक आवाज तक नहीं निकाल पाता। अंत में औरत चाकू उठाती है और उसे मार देती है। फिर वह उसके शव को काटकर खाने की तैयारी करती है और ससुर सास के लिए खास पकौड़ी डम्पलिंग बनाती है। हमेशा खाने में नुक्स निकालने वाली सास आज तारीफ करने लगती है, आज तो स्वाद बढ़िया है। लेकिन ससुर को शक होने लगता है, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से अपने बेटे को नहीं देखा था। पोती जैसे ही स्कूल से लौटकर पकौड़ी खाने लगती है, औरत उसे रोक देती है और कहती है कि आज तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। यही बात ससुर सास को और परेशान कर देती है। टीवी पर अचानक मांस से जुड़ी एक खबर चलती है और ससुर को डरावना शक हो जाता है, कहीं यह पकौड़ी उनके बेटे की तो नहीं। वे तुरंत पुलिस में शिकायत करते हैं। पुलिस जांच करती है, लेकिन रिपोर्ट में निकलता है कि पकौड़ी में चूहे का मांस है, इंसानी नहीं। गुस्से में सास बहू पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन पुलिस रोक लेती है। इसी दौरान पुलिस औरत के शरीर पर जख्म देखती है। पूछताछ में औरत अपनी दर्दनाक कहानी बताती है। वह बताती है कि वह और उसका पति सेकंड मैरिज में थे। उसका पहला पति मर चुका था और बीमा का पैसा अटका हुआ था। मौजूदा पति उसी बीमा कंपनी में काम करता था और उसने सहारा देकर उसका भरोसा जीत लिया। शादी के बाद वह आदमी हिंसक हो गया, मारपीट करने लगा और दूसरी औरत से रिश्ता बना लिया। ससुर सास भी उल्टा बहू को ही चुप रहने को कहते थे। पुलिस यह सब सुनकर मामले को घरेलू विवाद बताकर ढीले तौर पर बंद कर देती है, लेकिन असली सच्चाई यह थी कि पति जिंदा था। वह पुराने घर में छिपा हुआ था। कुछ दिन पहले औरत ने वहीं पति को अपनी प्रेमिका के साथ देखा था और उसने सुना कि वह बीमा के पैसे के लिए उसे और उसकी बेटी को मारने की योजना बना रहा था। यही जानने के बाद औरत ने फैसला किया कि अब पहले वार वही करेगी।